सती कहानी में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सती हमने जो पढ़ा था, आज हम उस कहानी के प्रश्नोत्तर और इम्पोर्टेंट लाइंस पर बात करेंगे। मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट लाइंस बताई थी, पर कुछ छूट गई थी, तो उनको इंक्लूड करते हुए आज हम कहानी के सारांश को जो है देखेंगे। देखिए, पहली ही लाइन थी, एक जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी, तीसरी मैं थी और चौथी अभी नहीं थी। ठीक है, यह लाइन है। इसके बाद हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। यह लाइन दी जा सकती है। या वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। आप लोग किताब लेकर के बैठेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट जो लाइन है मिल जाएगी, या वीडियो को सेव कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। यही लाइन जो है दी जा सकती है ना। पूछा जाएगा यह पंक्ति किसने कही है, किससे कह रही है, यह आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए आप समझ बूझ करके इसका जवाब देंगे, है ना। ठीक, इसके बाद देखिए, वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। ठीक है, इसके बाद है, मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। पूछा जा सकता है किस विष के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा विष है। आप इसको चैप्टर फिर से पढ़िएगा, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और मैंने आपको तो बता ही दिया है कौन कैसे कह रहा है। इतने 4 भागों में हमने इस कहानी को पूरा किया है, तो इसलिए कोई संशय वाली बात तो इसमें हो ही नहीं सकती, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। सामान्य सी घृताहुति दे पाई यानी लेखिका का ज़्यादा सामान नहीं छूटा, ले गई थी वह 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट जो है लेकर के फरार हुई थी, है ना। इसके बाद है, पर कहना व्यर्थ है, अब पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। सती मैया के फूल चुनना यानी कोई सुराख उस मदालसा का आज तक जो है नहीं मिला है। ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, सती कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। सती कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को अथवा करके और समझ लीजिए, और दूसरे तरह से आ सकता है, सती कहानी के माध्यम से कहानीकार कौन सा संदेश देना चाहते हैं। सती कहानी के, है ना, आप देखते रहिए इसको। इसके बाद है, सती कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न बन सकता है, सती कहानी की समीक्षा कीजिए। अब आप पूछिएगा सती कहानी की समीक्षा हम कैसे करेंगे।
तो इसके लिए आप जो है पुराना वीडियो हमारा दासी कहानी पर है, दासी कहानी पर मेरा पुराना वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ देखिए, वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुराने वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, तो आपको वहाँ पर उस पुरानी कहानी का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो बताइएगा, मैं उस लिंक को भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसका अगर उसकी समीक्षा देख लेंगे तो सती कहानी की समीक्षा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इस तरह की लाइन देखिए, लाइन पर कैसे क्वेश्चन बनेगा देखिए, इसका एक नमूना एग्जाम्पल है। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है, क्या आप यह नहीं जानती? इस कथन में कैसी मूर्खता करने की बात की जा रही है, या मूर्खता करने वाला कौन है? ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है ना व्याख्यात्मक प्रश्नों में। फिर इसके बाद मदालसा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए, ये आ सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सती कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है ना, और क्यों किया है, उसको स्पष्ट करिए। इसके बाद आ सकता है कहानी के आधार पर शिवानी जी की भाषागत विशेषताओं पर विचार कीजिए। कहानी के सती कहानी के आधार पर शिवानी जी की भाषागत विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आपके आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम संक्षेप में इस कहानी का सारांश जो है जान लें, जो आपको मदद करेगा। यह कहानी, इस कहानी की शुरुआत प्रयाग स्टेशन से होती है, जहां अर्धकुंभ का मेला लगा है। ठीक है, और लेखिका आरक्षण सूची देख करके आश्वस्त हो जाती हैं कि उसके साथ की सभी यात्री महिलाएं हैं। लेखिका के अनुमान के अनुसार साथ में एक महाराष्ट्री महिला है, दूसरी पंजाबी हैं। उन दोनों के साथ भारी भरकम सूटकेस के साथ बड़े और ठसे ठसे होल्डाल थे। लेखिका के पास लेखिका के पास एक छोटा बटुआ था, क्योंकि वे सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जा रही हैं। उन दोनों के सामान देख कर लेखिका यह सोचती हैं कि बिना सामान के यात्रा करना बेहद सुखद होता है। और लेखिका देखती हैं कि मराठी महिला प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और एक मराठी पत्रिका पढ़ने लगती है। दूसरी पंजाबी महिला का सामान बेतरतीबी से बिखरा पड़ा, यानी इधर उधर बिखरा पड़ा है, आप देख रहे हैं, है ना। और क्योंकि अपने साथ एक फाइल लिए हैं, इसलिए वो देख करके लग रहा है कि वह किसी कार्यक्रम में हिस्सा ली हैं और वहाँ जा रही हैं सभा में। और बीच बीच में वे खोल करके उपन्यास देखती हैं, फिर पढ़ती हैं, और बार बार उनका जो सुराहीदान है लुढ़क जाता है, ऐसा जिक्र है। उनका पूरा पहनावा खद्दर का है, उनके चेहरे पर रोब है, परंतु किसी प्रकार की जो है सुंदरता उनके चेहरों पर जो है लेखिका को नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक रोब दिखाई पड़ता है, और उनको देख करके ऐसे लगता है कि प्रौढ़ा कुमारी है, यानी अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है ना। वो देखिए कहती हैं कि वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकनें देकर सुलाते हैं। ठीक है, मैं आपको सारांश बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया कि आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना। तो उस पंजाबी महिला ने खुद ही अपना परिचय दिया और बताया कि वह विस्थापित स्त्रियों के लिए जो है
बनाए गए एक आश्रम को चलाती हैं और हाल ही में विदेश से लौटी हैं और लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करने वहां भाग लेने के लिए जा रही हैं। दूसरी महिला जो थी वो मराठी थी, उसके पहनावे वेशभूषा से ही लेखिका समझ गई थी। और लेकिन वह इतनी गुमान वाली स्त्री थी, इतनी जो है गर्वीली थी, तो उसने किसी के तरफ भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, है ना। वह शोलापुरी महाराष्ट्री साड़ी पहनी थी सोलापुर की, जिससे उसका चेहरा जो है गोरा चेहरा दमक रहा था, और आभूषण वगैरह पहनी थी, और बार बार एक मैगजीन पढ़ रही थी, है ना। और बार बार उसको अपने गले के मंगलसूत्र को दांतों से दबा करके रख रही थी। और उनकी गाड़ी छूटती है, थोड़ी ही देर पर एक जो है चौथी महिला प्रवेश करती है, और जिसका नाम बताती है कि मदालसा सिंघानिया है, और यह बताती है कि वह प्रिटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने यहाँ आई है भारतवर्ष। लेकिन उसका यह रूप देख करके नहीं लग रहा था कि वह अभी हाल ही में जो है विधवा हुई है ना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन जो है वह बताती है कि उसके पति पर्वतारोहण के लिए भारत आए थे, और वहीं पर्वत आरोहण के समय उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनको बुलाया है और वह अपने पति के शरीर को लेकर के यहीं पर जो है सती होएंगी। इन सब बातों को सुनकर के मदालसा ने कहा कि उसका दृढ़ निश्चय है कि वह सती जरूर होगी, क्योंकि उसकी परनानी, नानी और सभी माँ उसकी सभी सती हो गई थी। इन सब के बात के बावजूद मदालसा जो है हाथ मुंह धो करके खाना खाती है, सारे जो जनरल काम होते हैं वह करती है। उसके चेहरे से हाव भाव से कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। मराठी महिला के अनुसार इस जमाने में ऐसी कोई सतीवती नहीं होती हैं, ठीक है। तो फिर भी जो है उसको जो है समझाती हैं, पंजाबी महिला समझाती हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है, लेकिन बताती हैं कि ऐसा समय जब आ जाता है तो जो दुर्बल नारी है वह मूर्खता कर बैठती है, वह उसे कुछ सुझाई नहीं देता है। इसलिए वह बताती हैं कि मदालसा कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है, यह जरूर ऐसी मूर्खता कर सकती है। इसलिए वह सोचती हैं कि वह पुलिस को जो है खबर करेंगी, है ना। पुलिस को क्या करेंगी, देखिए यहाँ पे दिया है कि वह पुलिस को देखिए कहती हैं कि लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है ना। लेकिन वहाँ से लौट करके आती है मदालसा, हाथ मुंह धो करके आती है तो सबको खाना खिलाती है, खुद खाती है और उसी खाने में कुछ मिला देती है, मिला करके रखी रहती है, जिसको खा करके ये सभी जो है अपना होशो हवास खो देते हैं। और वह खाने तो ठीक ही खिलाती है, पान में था किस में था, अंत में पान भी इन लोगों को खिलाई थी। तो शायद अब यहाँ तो क्लियर है नहीं कहानी में कि मदालसा अंत में क्या करती है, एक पानदान निकालती है और कहते हुए कि मेरा अंतिम सफ़र है, सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता, उसका दिया हुआ पान खा करके इन लोगों को ऐसी नींद आ जाती है, ऐसे ये लोग जो है लोक में चले जाते हैं, जहाँ पर कि आँख खुलते ही सब इनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि जो मराठी महिला है उसका क्या क्या गायब होता है भाई, उसका जो गायब होता है उसके पंखे के चारों ओर उसके स्टील का बक्सा गायब होता है, समाज सेविका का सूटकेस और पर्स सूटकेस गायब होता है,
और जो लेखिका है, देखा समाज सेविका का जो गायब होता है उसमें 10,000 रुपया भी रहता है सूटकेस में, और लेखिका का जो गायब होता है वह पर्स गायब होता है, उस पर्स में उनका ज़्यादा कुछ नहीं रहता, जैसा कि वह कहती हैं कि 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट रहता है। तो इस तरह जो है चेन खींच करके गाड़ी रोकाती हैं। समाज सेविका को पकड़ने के लिए पुलिस को खबर देनी पड़नी, अब सचमुच में खबर देनी पड़ी पुलिस को समाज सेविका को, लेकिन इसलिए नहीं कि सती होने जा रही, बल्कि उस सती को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये इस कहानी का सारांश था। और ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और हम एक नए जो है श्रृंखला में चलेंगे। आप लोगों को मुहावरे का जो है क्लास 12 के लिए दिया गया है और 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उस PDF को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद सॉरी, आपको हम शुद्ध अशुद्ध जो है पढ़ाएंगे, जो कि आपके 11 के सिलेबस में है। ठीक है, व्याकरण में अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध करते हैं ये सिलेबस में है व्याकरण में, और आपका मुहावरे, यही 2 आपके व्याकरण में है। 10 नंबर का आपका ग्रामर आता है। ठीक है, फिर हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।